Good morning, students. Today we will start our next topic, that is Maslow need hierarchy theory. हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में हमने सबसे पहले उसके फीचर्स, इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। देन उसके एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट था हमारा मोटिवेशन, जिसको हमने कल स्टार्ट किया था। कौन सा था हमारा फर्स्ट एलिमेंट? मोटिवेशन। हमने कल ही स्टार्ट किया था, और जब हमने मोटिवेशन स्टार्ट किया था तो इसके फीचर्स पढ़ने के बाद एक इम्पोर्टेंट थ्योरी इसमें दी गई है बाय द अब्राहम मास्लो, और ही इज द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इन्होंने एक थ्योरी दी थी मोटिवेशन के ऊपर, जिसको इन्होंने नाम दिया है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की का मीन्स होता है बेटा सबसे पहली बात सीक्वेंस। क्या मतलब होता है हायरार्की का? सीक्वेंस। यहाँ पे ह्यूमन पर्सन की नीड्स का सीक्वेंस बताया था कि किसी भी ह्यूमन पर्सन की जो नीड्स होती हैं वो एक सीक्वेंस में हो सकती है। हम कहीं ना कहीं उन सभी नीड्स की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अपने पेन पेपर आप लोग साथ में लेकर बैठिएगा। एक मिनट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस पिरामिड। मैंने यहाँ पे एक पिरामिड बनाया है। इस पिरामिड में आप लोग देखते होंगे कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 5 सेक्शन में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेकंड नंबर पे है एस्टीम नीड। थर्ड नंबर पे एफिलिएशन और सोशल नीड्स। फोर्थ नंबर पे दिया गया है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। एंड फिफ्थ नंबर पे फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो 5 नीड्स के बारे में यहाँ पे मास्लो ने बताया है। अब ये 5 नीड्स क्या होती हैं, इसकी सीरीज क्या है? सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि मास्लो ने ऐसा क्यों कहा कि हम किसी भी ह्यूमन पर्सन की नीड्स की जो प्रायोरिटी है, उसका जो सीक्वेंस है, उसको फिक्स किया जा सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं, हमारी जो नीड्स है, जो हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं। बहुत सारी हमारी नीड्स एंड वांट्स होती हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड होने के बाद हम कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई आपसे पूछता है सपोज कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो आप सबसे पहले बताते हैं ब्रेड पकौड़ा, फिर समोसा, फिर चाउमीन आपको पसंद है, फिर पिज्जा आपको पसंद है। मीन्स आपने जो अपना बताने की सीरीज शुरू की, जो सबसे पहले नाम आपके फेस पर आया, आपके जो आपके टंग पर जो सबसे पहले वर्ड आया, दैट वाज ब्रेड पकौड़ा। इट मीन्स दैट कि आपको सबसे ज्यादा बेस्ट पसंद है। सेकंड नंबर पे आपको पराठा पसंद है। थर्ड नंबर पे आपको रसगुल्ले पसंद है। तो आपने क्या किया? अपनी जो पसंद थी, अपनी जो आपकी वांट्स थी, आपने उसका भी एक सीक्वेंस, एक प्रायोरिटी सेट कर ली है। तो सो दैट्स व्हाई ह्यूमन पर्सन की लाइफ में भी जितनी भी नीड्स होती हैं, हम उसकी क्या सेट कर सकते हैं? एक प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग, उसी चीज को एज्यूम्शन मानकर मास्लो ने इस थ्योरी को यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन जो ह्यूमन पर्सन की बेसिक नीड होती है वो नीचे दी गई है इसमें। अच्छा, इसमें जो इन्होंने सीरीज रखी है वो सीरीज इस तरीके से रखी है यहाँ पर कि जो हमारी सबसे बेसिक नीड है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, वो सबसे नीचे है हमारी लोअर लेवल की नीड। सबसे लोअर लेवल की नीड, जो हमारी सबसे बेसिक जरूरत है, वो सबसे नीचे दी गई है। जब हमारी ये नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, देन हम सेकंड नीड के बारे में सोचते हैं। सेकंड के बाद फिर हम थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। फिफ्थ नीड तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जो लोग अपनी फिफ्थ नीड को फुलफिल कर पाते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स में बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर दोज नीड्स विच आर हेल्पिंग अस फॉर द लिवलीहुड। मीन्स हमारी जीविका चलाने के लिए कुछ ऐसी नीड्स जो हमारी हेल्प करती हैं, दे आर कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल नीड्स। जस्ट एग्जाम्पल, food, shelter or clothes. These are the some needs of physiological types. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में कौन कौन सी नीड्स आती है बेटा? वो नीड्स आती हैं इसमें जो हमारी जो मीन्स हमारी जीविका चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स आएंगी। इसके बिना हम अपनी लाइफ को सरवाइव ही नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ आगे एक कदम भी, क्या हम फूड के बिना रह सकते हैं? नहीं। क्या हम शेल्टर के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या हम क्लोथ के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये हमारी लाइफ की क्या है? प्राइमरीली थिंग्स। अब आगे मास्लो ने इसे बताया सेकंड नंबर पे
कि जब किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है, आफ्टर दैट वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, इट मीन सेकंड नंबर की नीड के बारे में सोचना शुरू करता है। जब तक उसकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं है, उसके पास फूड की कमी है, शेल्टर की कमी है, क्लोथ की कमी है, वो सेकंड नंबर की नीड के बारे में सोच ही नहीं सकता। अब इसमें क्या कहा गया है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर? तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में हमने बात की है अपनी फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात यहाँ पर की गई है। जैसे सपोज कीजिए फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है बेटा, कोई भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, कोई डिसीज हमें हो सकती है, कोई बीमारी हमें हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, तो कुछ हम अपने इंश्योरेंस प्लान करा करके रखें, कुछ अपना बैंक बैलेंस इतना हम रखें इकोनॉमिक सेफ्टी, जिससे कि इन फ्यूचर कभी अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हम उस पर्टिकुलर मनी का यूज कर पाए। इट मीन्स दैट इन्होंने ये कहा है अगर किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है, आफ्टर दैट वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड के बारे में सोचता है। इट मीन्स दैट अपना बैंक बैलेंस बनाने के बारे में हम थोड़ा सा सोचते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन शॉर्ट अपनी समझ के लिए, थोड़ा सा याद रखने के लिए, कि यहाँ पर इन्होंने बात की है एक तो बैंक बैलेंस की, और दूसरी बात क्या की है यहाँ पर इन्होंने बैंक बैलेंस के बाद इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है अपने ज्यादा से ज्यादा करके रखें। अब सोचिए इन्वेस्टमेंट तो वही पर्सन करेगा ना जिसकी फूड शेल्टर क्लॉथ की नीड फुलफिल हो रही है। जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है, वो क्या सोचेगा कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो? नहीं सोचेगा, है ना। तो इसीलिए ये दोनों एक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या किया है, मास्लो ने पर्टिकुलर सभी नीड्स का एक हायरार्की, एक सीक्वेंस यहाँ पर फिक्स करके बताया है। फर्स्ट वन हमारी फिजियोलॉजिकल हो गई। जब ये कंप्लीट हो जाएगी देन हम सेकंड नंबर की नीड के बारे में सोचेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी। जब किसी पर्सन की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड फुलफिल हो जाएगी, इट मीन्स दैट कि वो जो है वहाँ पर बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट भी अपना अच्छे से कर लेता है, अपने बहुत सारी इसने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है। उसके बाद वो अपनी थर्ड नंबर की नीड के बारे में सोचता है। सेकंड हो गई। थर्ड नंबर की नीड के बाद के बारे में हम जब सोचते हैं जब हमारी सेकंड नंबर की नीड कंप्लीट हो जाती है, हमारे माइंड में उससे पहले उसके बारे में कोई व्यूज ही नहीं आते हैं, जो अच्छे मैच्योर पर्सन होते हैं। थर्ड नंबर की नीड उसने बताया है एफिलिएशन और सोशल नीड। इसमें मास्लो ने कहने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन पर्सन है उसकी जब हमारे पास अच्छा रहने के लिए सारी चीजें हो जाती हैं, खाने पीने की, हमारी क्लोथ की सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है, हमारे पास अच्छा थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी है जिससे कि हम अपनी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाए। आफ्टर दैट किसी पर्सन की नीड होती है, क्योंकि हम एक सोशल पर्सन है, ह्यूमन इज अ सोशल पर्सन, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो दैट्स व्हाई हमारी कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं, जैसे फ्रेंड से मिलना जुलना, अपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, और अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनसे मिलना जुलना, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखना अपने रिलेशन में। तो दैट विल बी द एफिलिएशन ऑफ सोशल नीड्स। इसके बारे में थर्ड नंबर की नीड के बारे में ह्यूमन पर्सन तभी सोच सकता है, या इस पर्टिकुलर नीड को अपने अच्छे से फुलफिल हम तभी कर सकते हैं जो हमारी दोनों नीड सेटिस्फाई हों। हमारे पास अपनी कल की बीमारी के लिए पैसे नहीं है, या हमारी आज की तो खाने की, जो हमारी फूड की, शेल्टर की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, वो तो सेटिस्फाई हो नहीं पा रही, तो क्या हम ये सोचेंगे कि हम जो है अपने फैमिली में अच्छे रिलेशंस बना के घूमे लोगों के साथ? नहीं ना। हमारे रिलेशंस अच्छे कब बनने चाहिए इसके बारे हम फ्री माइंड होकर कब सोच पाएंगे, जब कि हमारी दोनों नीड सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है, आफ्टर दैट हम सोसाइटी में अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचते हैं। उससे पहले हमारे माइंड में व्यूज ही नहीं आते। जब थर्ड नंबर की नीड हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, आफ्टर दैट इसमें मास्लो ने कहा है कि ह्यूमन पर्सन एस्टीम नीड के बारे में सोचता है, उसके माइंड में व्यूज आते हैं। जो पर्सन ग्रोथ करना चाहता है हमेशा उसकी नीड भी बढ़ती जाती है, उसकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, तो उसकी जो नीड है, उसका जो बॉडी है, उसे फील कराता है कि आपको एस्टीम नीड की जरूरत है। अब व्हाट इज एस्टीम नीड? तो एस्टीम नीड तक बेटा ये मान के चलिए 70-80% लोग ऐसे हैं जो एस्टीम नीड तक पहुंच पाते हैं, 100% लोग नहीं पहुंच पाते। तो इसमें हम बात करते हैं रेस्पेक्ट की।
स्टेटस, रिकॉग्निशन मीन्स मार्केट में आपको, अपनी सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट मिले, आपका स्टेटस ऊंचा हो, लोग आपको जाने पहचाने आपके नाम से, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी हो मार्केट में, आपकी खुद की कोई मार्केट में आइडेंटिटी हो। तो ये पर्टिकुलर जो नीड है आपकी, ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? एस्टीम नीड की कैटेगरी में आएगी। जब ह्यूमन पर्सन के पास ये तीनों नीड हो जाती हैं, अपनी डेली की वो फुलफिल नीड फुलफिल कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड फुलफिल है, बैंक बैलेंस है उसके पास, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, आफ्टर दैट उसकी सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं, उसके बाद वो मार्केट में ये चाहता है कि मेरे जो जितने भी मेरे मिलने जुलने वाले लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सब में मेरी अच्छी सी पहचान बने, रिकॉग्निशन, लोग मुझे आइडेंटिफाई कर पाए मेरे खुद के नाम से, मेरी आइडेंटिटी बने, मुझे रेस्पेक्ट मिले, मेरा स्टेटस ऊंचा हो, इसके बारे में वो ह्यूमन पर्सन सोचता है और वो कुछ अच्छा ऐसी समाज सेवा करने में लग जाता है जिससे कि लोगों के बीच उससे क्या मिले? आइडेंटिटी उसकी इंक्रीज हो। आफ्टर दैट जब किसी पर्सन की ये एस्टीम नीड भी कंप्लीट हो जाती है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में ह्यूमन पर्सन सोचता है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सोचिए, जब 70-80% यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ तक तो केवल और केवल 10% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अपनी फुलफिल कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ लोग इतना सोच ही नहीं पाते कि हमें उस नीड को फुलफिल करना है, इतना बड़ा आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं बना पाते अपनी लाइफ में। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मीन्स दैट आप जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में बेस्ट होना। जैसे एक म्यूजिशियन है तो म्यूजिशियन ये चाहता है कि मैं म्यूजिक के फील्ड में सबसे बेस्ट म्यूजिशियन बन के दिखाऊं। एक वो है कवि है, पोएट है, वो ये चाहता है कि मैं अपनी जितने भी हम पोएट्स हैं उन सब में मेरी जो वैल्यू है, मेरा जो स्टेटस है वो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, मैं नंबर 1 पोजीशन पे आके पर्टिकुलर अपना जो नाम है उसको आगे बढ़ाऊं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आप अपने फील्ड में सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं। जैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, तो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड आप जीतना चाहते हैं। तो ये तो इच्छा किसी कुछ पर्सन की होती है, 10% की, और उसमें से भी 1 या 2% ही ऐसे होते हैं जो अपनी इस नीड को फुलफिल कर पाते हैं, राइट। तो ये तो बेटा एक प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है सिंपल सा, जिसमें ह्यूमन पर्सन की नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब वो 5 कैटेगरी ये थी। अब हम इसमें पढ़ते हैं आगे कि इसका मोटिवेशन से क्या रिलेशन यहाँ पर बताया गया है। मास्लो ने ये नीड क्यों दी यहाँ पर, मोटिवेशन से क्या रिलेशन है, और क्या ये नीड फिक्स है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप होंगी ये। जैसे अगर पहली नीड फुलफिल हो गई तो दूसरी पे जाएंगे। सपोज करो मेरी तो पहली नीड की जरूरत ही नहीं, मुझे तो दूसरी जरूरत है। सबके लिए क्या ये अलग हो सकता है, चेंजेबल है या नहीं? तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। ये जो थ्योरी दी थी मास्लो ने, तो इसके थ्योरी को देने से पहले उन्होंने कुछ एज्यूम्पशंस लिए। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं, तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर द एक्स हम वैल्यू मानते हैं, लेट करते हैं, तो सेम एज इट इज इन्होंने यहाँ पर क्या लिया है, कुछ एज्यूम्पशंस ली हैं। वो एज्यूम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज बिहेवियर अफेक्टेड बाय नीड्स। इसमें इन्होंने ये बताया है कि ह्यूमन पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो कैसे अफेक्टेड होता है, उसकी नीड से अफेक्ट होता है। जैसे मुझे जिस चीज की जरूरत है मेरा बिहेवियर वैसे ही अफेक्ट होगा। किसी मेरे बॉस ने कहा कि प्रमोशन, हम अच्छा प्रमोशन देंगे और जो भी प्रमोशन चाहता है वो अच्छा वर्क करें। अब सपोज करो मेरी नीड होगी प्रमोशन की, अपना स्टेटस हाई करने की, तो मेरा बिहेवियर अफेक्ट होगा। लेकिन अगर मेरी नीड नहीं है प्रमोशन की तो मेरा बिहेवियर अफेक्ट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे बॉस थे उन्होंने हमें एस्टीम नीड के थ्रू, यानी स्टेटस ऊंचा करने के लिए, हमारे पास ये सारी चीजें हैं, उन्होंने एस्टीम नीड के थ्रू हमें मोटिवेट करने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि हम प्रमोशन देंगे इस साल जिसका भी वर्क अच्छा होगा। अब जो लोग प्रमोशन चाहते होंगे उन्हीं का तो बिहेवियर अफेक्ट होगा उससे। मैं प्रमोशन चाहती हूँ, ये मेरी नीड है, आफ्टर डेट में अफेक्ट होंगी, मेरा बिहेवियर चेंज होगा, मेरी परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी आएगी। और अगर मैं प्रमोशन नहीं चाहती तो मेरा वर्क एज इट इज रहेगा जैसे मैं पहले कर रही थी, राइट। तो फर्स्ट अजम्पशन तो इन्होंने ली है कि किसी भी ह्यूमन पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसकी नीड से अफेक्ट होता है। जैसी उसकी जरूरत वैसे उसका बिहेवियर भी
होने लगता है। सेकंड नंबर पे इन्होंने एजम्पशन दिया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ नीड्स कैन बी सेट। हम किसी भी ह्यूमन पर्सन की जो नीड्स हैं उनका एक ऑर्डर, उनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ये उन्होंने एजम्पशन ली है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी बहुत सारी नीड्स और वांट्स हैं उसके बाद भी हम उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल सच है। वी कैन सेट द प्रायोरिटी। अब कोई कहे कि आपकी बेटा आपको क्या चाहिए अपने बर्थडे गिफ्ट में, तो बहुत सारी चीजें आपने अपने फादर को अपनी मम्मी को गिनवा दी, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं नहीं बेटा एक ही चीज मिलेगी इस साल गिफ्ट में, तो आपने फिर भी उसमें से प्रायोरिटी से चूज करके कोई एक चीज उनको बताई। इट मीन्स दैट कि हम अपनी नीड्स का क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर, उनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ठीक, ये भी अजम्पशन इन्होंने बिल्कुल सही लिया है। थर्ड नंबर पे इन्होंने अजम्पशन लिया है यहाँ पर कि मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। मास्लो कहते हैं कि अगर हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो गई है तो हमारा वहां पे मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। जैसे हमारी कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स को हम अच्छा पे स्केल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें बहुत कम पे स्केल पे वर्क कराते हैं अपनी कंपनी में। हमने वहां पर उनका जो पे स्केल रखा है 7-8,000 के करीब रखा है, 7-8,000 हम सबको देते हैं। तो उस केस में अगर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं या हमारे ये मान के चलिए जो वर्कर्स कैटेगरी के भी लोग हैं, वो अपनी जो जीविका है 7,000 में चला सकते हैं। ऐसी उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो फूड, शेल्टर, क्लोथ्स की भी कमी हो रही है। ठीक, तो अब हमने जो है वर्कर्स को मोटिवेशन देना चाहा कि जो पर्टिकुलर वर्कर अच्छा काम करेंगे या एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उनको हम जो है अलग से प्रॉफिट शेयरिंग में बांट देंगे। जैसे हमारा 10 यूनिट का रोज का टारगेट है, हमने उनसे कहा जो भी 15 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उनको अलग से पेमेंट मिलेगा। जिन वर्कर्स की नीड होगी, यानी जिनकी ये वाली नीड सेटिस्फाई है, कौन सी नीड, फूड, शेल्टर और क्लोथ, जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो इससे मोटिवेट नहीं होंगे क्योंकि उनकी नीड क्या है, ये वाली बिल्कुल सेटिस्फाई है। आप कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, 200, 300, 400, 500, बस इतनी तो एक्स्ट्रा दोगे, उनकी ये नीड फुलफिल है, वो बिल्कुल मोटिवेट नहीं होंगे। हमें तो चाहिए नहीं, तुम रखो अपने 200 रुपए, हम क्यों यहाँ मेहनत करें, क्यों ओवर टाइम करें, हमें करना ही नहीं ओवर टाइम। उनकी जब ये नीड फुलफिल है तो आप उन्हें इस नीड से और ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते। मीन्स दैट मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। मोटिवेशन एंड विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। किसी पर्सन की अगर कोई नीड सेटिस्फाई है तो उसका मोटिवेशन वहां पर बिल्कुल खत्म है। अगर आपने किसी को एक बार प्रमोशन कर दिया और आप दोबारा कह रहे हो कि इस पोस्ट पे प्रमोशन कर देंगे हम, आप अच्छा काम कीजिए, तो उसका तो प्रमोशन ऑलरेडी हो चुका, वो क्यों एफिशिएंट वर्क करेगा, वो क्यों मोटिवेट होगा। अब जब हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा वहां पे मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है उस पर्टिकुलर नीड को लेकर। अब हमारे लिए जो मोटिवेशन का काम करेगा वो नेक्स्ट लेवल की नीड करेगी। इट मीन्स दैट वो पर्टिकुलर वर्कर्स जिनकी फर्स्ट नंबर की नीड सेटिस्फाई थी, जिन्हें फूड, शेल्टर, क्लोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, अगर कंपनी वाले ये कहते कि जो पर्टिकुलर वर्कर्स अच्छा काम करेंगे उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा और टारगेट कंप्लीट करके देंगे, हमें 10 यूनिट की जगह 15 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, हम उनके नाम इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे, 1-1 लाख की हम क्या कराएंगे, उनके नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे। अब यहाँ पे वर्कर्स को लग रहा है कि यहाँ पे तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रही है, अरे अपने लिए भी फायदा है, अपनी फैमिली के लिए भी फायदा है, साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो सेकंड नंबर की नीड के बारे में हम उन्हें क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। सेकंड नंबर की नीड का हम उन्हें क्या दे रहे हैं, मोटिवेशन। तो जिसकी भी सेकंड नंबर की नीड होगी, जो इन्वेस्टमेंट चाहता है इन फ्यूचर, तो वो पर्टिकुलर पर्सन का जो मोटिवेशन है वो हाई होगा, बूस्टअप होगा। ये पर्टिकुलर आपका स्टेटमेंट उनके लिए मोटिवेटर की तरह काम करेगा और आप उन्हें क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट में यही चीज बोली उन्होंने, पीपल मूव टू नेक्स्ट नीड व्हेन फर्स्ट नीड्स आर सेटिस्फाइड। जब किसी पर्सन की फर्स्ट नीड सेटिस्फाई हो जाती है देन वो सेकंड नीड की तरफ मूव करता है और उसके लिए फिर सेकंड नीड मोटिवेटर का काम करती है। तो स्टेप बाय स्टेप ये बेटा पूरा प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट नीड हमारी सेटिस्फाई हो गई तो वहां से हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सेकंड नीड पर जब हम आएंगे तो वो हमारे लिए फिर मोटिवेटर का काम करेगी। ये कुछ एजम्पशंस यहाँ पे मास्लो ने ली हैं। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से चलता रहता है इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। एजम्पशंस के बाद
इसमें कुछ इन्होंने 2 टाइप्स की बेटा नीड बताई, क्योंकि ह्यूमन पर्सन इंडिविजुअल भी होते हैं, अपने घर पे इंडिविजुअल पर्सन माने जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो हमारी नीड्स अलग तरीके की होंगी। आपकी बुक में इसको 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में। एक बार देखते हैं, बस वेट अ मिनट। यहाँ तो इसमें देखिए इंडिविजुअल पर्सन की नीड दी होगी और यहाँ पर दी है ऑर्गेनाइजेशन की। कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी क्या नीड है, और कोई पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल काम कर रहा है, मीन्स अपने घर पर है, तो उसकी क्या नीड है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारी क्या आ जाएगी, हंगर। और ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड होगी वो क्या होगी, बेसिक सैलरी। ये बेटा पढ़ने इसलिए जरूरी है दोनों चीजें, बिकॉज केस स्टडी यहाँ से इजी हो जाती है आइडेंटिफाई करना। ठीक। सेकंड नंबर पे जो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड की बात करें हम, तो इंडिविजुअल में सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड होती है हमारी स्टेबिलिटी, ऑफ इनकम। कोई भी ह्यूमन पर्सन ये सोचता है जिसकी हंगर मीन्स उसकी फूड शेल्टर क्लॉथ और बुक वाली जो नीड है उसकी कंप्लीट हो जाती है, तो हम लोग ये सोचते हैं हमारी जो इनकम है वो स्टेबल होनी चाहिए कैसे भी। ऐसा ना हो कि आज हमने 100 रुपये कमा लिए, कल 50 कमा लिए, फिर 200 कमा लिए और फिर 4 दिन बैठे हैं घर पे। हर पर्सन ये चाहता है कि आपकी इनकम में क्या है, स्टेबिलिटी है। ये किसी इंडिविजुअल पर्सन की नीड है। जबकि अगर कोई पर्सन कंपनी में काम कर रहा होता है, उसको सैलरी मिल रही होती, तो बेसिक सैलरी तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड हो ही गई, सैलरी के लिए तो जा रहा है वहां पर वो। सेकेंड नंबर की जो उसकी नीड होगी वो होगी पेंशन प्लान। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं जो आपकी थर्ड नंबर की नीड है, फ्रेंडशिप होगी इंडिविजुअल में, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, कार्डियल रिलेशन विद एम्प्लॉय। मीन्स आपकी कंपनी में जितने भी अदर एम्प्लॉयज हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन बने रहें। ये आपकी क्या है, थर्ड नंबर की नीड है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे इसमें दिया है बेटा स्टेटस। हमारा अपनी सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पर दिया है सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक। ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो जॉब टाइटल, या इट मीन्स दैट हमारी जॉब का स्टेटस। यहाँ पे तो बात कर रहे हैं स्टेटस में, हमारी सोसाइटी में हमारा स्टेटस अच्छा होना चाहिए। यहाँ जॉब टाइटल में आपकी पोस्ट का स्टेटस आपका अच्छा होना चाहिए, और लास्ट में अचीवमेंट। मीन्स आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप क्या कर लें, अपने गोल को अचीव करें। अब सोचिए अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें यहाँ पे सिर्फ इतने की, किसी भी एम्प्लॉय, अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में वर्क करने के लिए आता है तो उसकी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है वो सैलरी होती है। सेकंड नंबर पे जब उसे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो उसे पेंशन प्लान से मोटिवेट किया जा सकता है। जब उसे पेंशन प्लान भी कंपनी में मिल रहा है तो उसे अच्छे रिलेशन हो वहाँ पे स्टैब्लिश करके देन उसको मोटिवेट किया जा सकता है। वहाँ का एटमोसफेयर हम अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, उसका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब उसकी ये नीड भी फुलफिल हो जाती है